सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह ने इसलिए फ़र्ज फरमाए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाले माह रमज़ान के गुजर जाने के बाद तक़वा से उनकी ज़िंदगी खाली नज़र आती है। उनकी ज़िंदगी में माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के असरात नदारद और वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे माह रमज़ानुल मुबारक से पहले थे। तो इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करें। मुसलमान सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमल ज़ौजियत से माह रमज़ान में अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता तो है, लेकिन वो भूल जाता है कि रोज़ा सिर्फ इन तीन चीज़ों से बचने का नाम नहीं। इस्तिलाह शरीयत के अंदर यकीनन इन तीन चीज़ों से बचने का नाम रोज़ा है। लेकिन अगर रोज़े की बरकतें, रोज़े की फजीलतें और रोज़े के समारात अगर हासिल करने हैं तो आइए मैं आपको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में रोज़े की हिफाजत से मुताल्लिक कुछ इरशादात आपकी समाअतों के हवाले करूं, ताकि माह रमज़ानुल मुबारक के जब आप रोज़े रखें तो आप अपने आप को इन चीज़ों से बचाए रखें और अपने रोज़े की हिफाजत करें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी रोज़ा ढाल है जब तक उसको फाड़ न डाले। एक ढाल है रोज़ा, और कब तक ये रोज़ा ढाल है? जब तक कि उस रोज़े की हिफाजत की जाए। और ये ढाल को फाड़ना क्या है, इस ढाल को ख़त्म करना कैसे है, इसको आप दूसरी हदीस मुबारका से समाअत फरमाएं ताकि आपको पता चले कि कहीं रोज़े के अंदर आप इस ढाल को, जो रोज़ा ढाल है, उसको फाड़ते तो नहीं हैं और रोज़े की हिफाजत से आप महरूम तो नहीं हो जाते और रोज़े की बरकतों से महरूम तो नहीं हो जाते। अब रोज़े की हिफाजत किन चीज़ों में है और रोज़े की बरकतों से कौन सा बंदा महरूम रहेगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में समाअत फरमाने की ज़हमत फरमाएं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबह। जो शख्स रोज़ा रख कर झूठी बात और गलत काम न छोड़े तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो गुनाहों को छोड़े बगैर महज खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह को खाना पीना छोड़ दे, उसकी कोई हाजत नहीं है। वो चाहता है हम गुनाह छोड़ दें, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, वल्लाह मैं आपको बताऊं इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस मुबारका में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों रोजे की हालत के अंदर झूठ भी बोलते नजर आएंगे, गीबत भी करते नजर आएंगे। इसलिए खुदारा गीबत, झूठ, फैश कलामी, ये सारी चीजों के जरिए अपने रोजे को बर्बाद मत करो। रोजे की हालत में अपनी जबान की हिफाजत करो, गीबत से, रोजे की हालत में झूठ से, रोजे की हालत में गंदी बातों से अपनी जबान की हिफाजत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते, मुझे कोई हाजत नहीं बंदा खाना पीना छोड़ दे इसकी और गुनाह न छोड़े। यानी अगर हम खाना पीना छोड़ देते हैं और गुनाह नहीं छोड़ते तो हमारे खाने पीने छोड़ने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। अल्लाह चाहते हैं हम गुनाह छोड़ दें, लेकिन अफसोस, सद हजार अफसोस, हम खाना पीना और अमल ज़ौजियत तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक माह रमज़ान में छोड़ते नजर आते हैं, लेकिन गुनाह छोड़ते हुए नजर नहीं आते। गुनाह का हाल तो ये है कि माह रमज़ान की रातों में क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना और दिन में अपने वक्त को ज़ाय करने के लिए गेम मोबाइल के ऊपर खेलना, टाइम पास करना, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी कौम की एक बड़ी तादाद गिरफ्तार है। खुदारा 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 खुदारा
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے روزے کی حفاظت کریں اور گناہوں سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ بچائے، اور اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے، میں روزے دار آدمی ہوں، گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا یہ میرا کام نہیں۔ سبحان اللہ، آپ روزے سے ہیں نا، سامنے والا آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو آپ بھی ویسا نہ کریں، آپ ان سے کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا روزہ خالی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نہیں ہے، بلکہ میری زبان کا بھی میرا روزہ ہے، میرے کان کا بھی میرا روزہ ہے، میرے دل کا بھی روزہ ہے۔ اور ایسا اگر کوئی بندہ اختیار کر لے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے کی حالت کے اندر زبان کی گندی باتوں سے حفاظت اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی صاحب ایمان بھی ہے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھا، لیکن احتساب کے ساتھ کہ کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، برابر اس کی حفاظت کی، برابر اس کا خیال رکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت جل جلالہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، روزے کی حفاظت کریں۔ اتنی محنت سے آپ ان تین چیزوں سے بچتے ہیں تو زبان کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنے روزے کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔